नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। एक आवाज़ आई, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। हमने 2007 में सियासत में कदम रखा था, तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन्हीं दो अशार के ज़रिए से किया था, और 2024 के इलेक्शन ने इस बात को साबित कर दिया कि तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। बीमार था, सामने वाले साम दाम दंड भेद सब हरबा इस्तेमाल कर लिए थे, और खालिद रिक्शा वाले जैसे लोगों को ख़रीदने की कोशिश की। यही हाल पूरे शहर में था, और आज तो एक नई बात मालूम हुई कि असली नोटों के साथ उन्होंने असेंबली इलेक्शन में नकली वोट भी बांटे थे। सच्चाई डिपार्टमेंट को मालूम, हमने जो बात सुनी है वो आपको सुना दिए। यानी शहर के लोगों को किस किस तरह 30-40 साल से बेवकूफ़ बना रहे। आज हमारी कारपोरेशन के एक ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने बहुत अजीब व गरीब बात कही जो हमारे काम किए। कहने लगे कि ये लोग 30-40 साल से कारपोरेशन पर काबिज है, अगर ये लोग सही मानों में काम कर रहे होते तो आज मालेगांव में एक रोड रास्ता भी बाकी नहीं रहता जहां हम रोड रास्ता बनाते। मैंने कहा बात तो सही है। अभी आप देख लो, थे बालों पर शिकस्ता फ़िज़ा हौसला शिकन, तेरा करम के कुव्वते परवाज़ पा गए। शहर में हमने तामीरी कामों का जाल बिछा करके रखा है, हर शख्स को दिख रहा है कि यहाँ रोड बन रही है, वहाँ रास्ता बन रहा है, और हमने क्वालिटी में बना कर देने का फ़ैसला किया। जितने रोड रास्ते हमने बनाए हैं आप अपनी आँखों से देख सकते हैं कि हमने क्वालिटी में बनाया है। 2.5 साल तो पिछले टर्म में हमारा कोरोना में निकल गया। 2.5 साल में हमने जो काम किया, पूरे शहर को, ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों को, माँ और बहनों को ये चीज़ दिख करके आई, और इसी बिना पर उन्होंने हमें फिर काम करने का मौका दिया, फिर काम करने का मौका दिया। मैं इलेक्शन के दौरान बीमार हो गया था। अभी खालिद ने तज़किरा किया कि मुफ्ती साहब हॉस्पिटल में रह के अगर जीत सकते हैं तो हम तो फील्ड में हैं, और इंशाअल्लाह मेहनत करने वाले मुखलिस लोग अगर हमें मिलते हैं, हम उनका इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो चुन करके आएंगे। आज जितने लोगों का नाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के तौर पर जिक्र किया गया है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग चुन करके आएं और हमारे साथ जुड़ करके शहर का नाक नक्शा बदलने की कोशिश करें, और हम उनका पूरा साथ देंगे। मालेगांव से लेकर नासिक, और नासिक से लेकर बम्बई, और बम्बई से लेकर के दिल्ली, जहां जो जैसा काम होगा उसको हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला टर्म था, हमारे तमाम कामों को रोका गया। हम नए भी थे और हमको वो सारे रास्ते मालूम नहीं थे जिन रास्तों से
फंड आता है। 2019 से आप देख लो, पूरे शहर में काम ही काम आपको दिखेगा। जिधर आप जाओगे रोड रास्ता आपको बना हुआ दिखेगा। हमने टारगेट किया है, पूरे शहर का सर्वे किया है, कहाँ बड़े नाले की ज़रूरत है, कहाँ रोड रास्ते की ज़रूरत है, कहाँ बिजली के पोल की ज़रूरत है, कहाँ पानी की पाइपलाइन की ज़रूरत है। अल्लाह का करम है, ये हमारा कमाल नहीं है, ये परवरदिगार की अता व बख्शिश है कि आज पूरे शहर के अंदर अटल अमृत योजना के तहत पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। हमारा शहर ओपन गटर का शहर था। मच्छरों की और बदबू की जो तकलीफ है वो लोगों को पता है। 500-550 करोड़ रुपए के बजट से पूरे शहर में अंडरग्राउंड गटर का काम चल रहा है। एक वक्त आएगा कि आपको मालेगांव में ओपन गटर नहीं मिलेगी। दूसरे शहरों में जैसे ओपन गटर नहीं है, मालेगांव में भी ओपन गटर नहीं होगी। और जहां कहीं बस्ती बसेगी वहां पर ओपन गटर नहीं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के ज़रिए उनका गंदा पानी जहां जाना है वहां जाएगा, फिल्टर होगा और फिल्टर हो करके वो पानी खेती में काम करने वालों को दिया जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम है। और अभी आपको बता दें, हमारी कोशिश ये है कि मालेगांव के अंदर एक बेहतरीन स्टेडियम बनना चाहिए। बेहतरीन स्टेडियम मालेगांव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पर जा कर के खेलते, लेकिन मजबूरी ये है कि मालेगांव का नाम नहीं होता, नासिक का नाम होता है। वजह उसकी ये है कि नासिक में स्टेडियम है, मालेगांव में स्टेडियम नहीं है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो थोड़े दिनों के अंदर आप सुनोगे कि हम मालेगांव स्टेडियम के लिए 102 करोड़ रुपया मालेगांव लाएंगे। आपने हमें काम करने का मौका दिया है। इलेक्शन के मौके पर सामने वालों की दादागिरी, गुंडागर्दी और जो हरबे वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसको देख करके हमारे मानने वाले लोगों में थोड़ी बेचैनी थी। मैं एकदम मुतमईन था, मैं मुतमईन था। और क्यों मुतमईन था? मैंने कई मर्तबा इस्तिखारा किया, हर मर्तबा मुझे अच्छी खबर मिली, मैं मुतमईन था। लेकिन जाहिर बात है, हमारे साथ जो लोग थे वो पूरे शहर के हालात को देखकर बज़ाहिर मायूसी का शिकार थे। लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी। उनको समझाने के लिए मैंने जब जमा किया, वोटिंग हो गई थी, काउंटिंग होना बाकी थी, मैंने लोगों को जमा किया। जमा करके मैंने कहा कि आगरा रोड के इस तरफ अगर हमें 20,000 वोट मिल जाती है तो इंशाअल्लाह हम जीत जाएंगे। मैं इस इलाके में रहने वाले लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 20 नहीं, हमको 23-24 हज़ार वोट दी। सामने वालों के हाथ में तोता जो था वो उड़ गया और वो समझ गए। वो ये दावा कर रहे थे कि हमको इधर 10,000 वोट भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आगरा रोड के इस तरफ जो हमारे जानने मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने हम पर एतमाद किया, भरोसा किया, काम करने का मौका देने का फैसला किया, उन्होंने हमको वोट दिया। और कहते हैं ना, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। 24,000 वोट दी। वहीं से उनकी पैर के नीचे ज़मीन हिल गई थी।
और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला चलता रहा। लीड लंबी थी, टूटते 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 आकर के कितने पे टूटी? 162 पर। ये हमारा अकीदा तो नहीं है कि आदमी दोबारा जन्म लेता है, गैरों का अकीदा है। लेकिन दुनिया वाले कहते हैं कि 7 जन्म भी ले लेंगे ना तो 162 नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे। हमें काम करने का आपने मौका दिया है। ये इस शहर के लिए आधी कामयाबी है, आधी जीत है। एक एमएलए को साल का 5 करोड़ रुपया फंड मिलता है, फिर अलग अलग मिनिस्ट्री से कोशिश करके एक्स्ट्रा फंड लाने की कोशिश होती है, मिल जाए तो शहर में काम होता है। जबकि कारपोरेशन का बजट 1100 करोड़ का बजट है। आप यकीन मानो, अगर आपने हमें कारपोरेशन में अपना मेयर बिठाने का मौका दिया, हमारे उम्मीदवार चुन करके आए, साल का अगर 100 करोड़ रुपया भी शहर की बुनियादी ज़रूरतों पर, मूलभूत सुविधा पर अगर खर्च किया गया, 5 साल में मालेगांव में सारे रोड रास्ते बन जाएंगे, सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। हम ये दावा नहीं करते कि 1100 करोड़ में से हम 500 करोड़ बुनियादी ज़रूरत, हम सिर्फ 100 करोड़ अगर खर्च करेंगे, शहर के अंदर जितनी बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं, रास्ते हैं, और जितने कच्चे रास्ते और गलियां हैं, जहां जहां लोगों को पानी की ज़रूरत है, गंदे पानी के निकासी की ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हम ये चाहेंगे आप हमें पूरा मौका दें कि हम सरकार से भी फंड लाएं और कारपोरेशन में जो पूरे शहर के मेहनत कश मजदूरों का टैक्स जमा होता है, वो पैसा हम इनको तामीर और तरक्की के नाम पर वापस करें, और हम करेंगे। आप हमारा साथ दें। आज जितने लोगों ने उम्मीदवारी की ख्वाहिश की है, हम तो उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, और हमें हिम्मत वाला बहादुर उम्मीदवार चाहिए। बुज़दिल आदमी नहीं चलेगा, बुज़दिल आदमी नहीं चलेगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। हम नहीं डरे। 2007 में आए, बहुत छचन किया गया ना डराने का, लेकिन हम डरे नहीं। कोई साथ में आने के लिए तैयार नहीं था। आगरा रोड क्रॉस करके इस तरफ छोटे छोटे बच्चों को ले हम आए और हमने लोगों से वोट मांगी। डरे नहीं। अगर डर गए होते, उम्मीदवारी नहीं करते, तो कभी एमएलए नहीं बनते। डरे नहीं, उम्मीदवारी की, और अपने बस में जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत की। अल्लाह ने कामयाबी दे दी। अरबी का जुमला है मनजद्दा वजदा। जो आदमी कोशिश करता है वो पाता है, जो कोशिश ही नहीं करेगा वो कैसे पाएगा। इसलिए अगर शहर की तामीर और तरक्की आप चाहते हैं तो आप सोच समझ करके फैसला करें। आप हमें काम करने का मौका दें। इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम नियोजन समिति कहो, कारपोरेशन कहो, और महाराष्ट्र सरकार कहो, दिल्ली सरकार कहो, हम जो है वहाँ से बजट लाएंगे, फंड लाएंगे, और इस शहर का कामकाज इंशाअल्लाह हम करेंगे। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ भाई। कोई जुलूस आ रहा है, ऐसा नगर से भाई, ऐसा नगर से मोहसिन खान साहब का जुलूस है, और इस प्रोग्राम के बाद उनकी ऑफिस का इफ्तिताह होगा।
बैठ जाए भाई, जहाँ जगह मिल रही भाई बैठ जाए। साहब बात कर रहे हैं, बैठ जाए। घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत से काम लेना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आपने हमें आधी कामयाबी, आधी जीत अता की है अपने वोटों के ज़रिए। हम चाहेंगे कि कारपोरेशन में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काम करने का मौका दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर कारपोरेशन में रहेगा तो इंशाअल्लाह हमें काम करने का पूरा मौका मिलेगा और कोई हमारा काम रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने शहर की तामीर व तरक्की के पेश नज़र अच्छे उम्मीदवारों को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप अपना कीमती वोट दें और उन्हें कामयाब करें। इस शहर के लिए हमारी जो कुर्बानी है हमको देना होगी, तब जाकर के हमारी आने वाली नस्लों को सहूलतें मिलेंगी, राहतें मिलेंगी और वो शान और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वरना जो हाल शहर का कर दिया गया है, अगर फिर ऐसे ही लोगों को मौका दिया गया तो ये शहर जैसा है ऐसा ही रहेगा और हमारे खून पसीने की कमाई जो टैक्स की शक्ल में कारपोरेशन में जाती है वो इसी तरह ज़ाय और बर्बाद होती रहेगी। 1100 करोड़ रुपया कम नहीं होता, बड़ी रकम है जो इस शहर के लोग टैक्स की शक्ल में कारपोरेशन को देते हैं। इसलिए हमारा पैसा हमारी सहूलतों पर खर्च हो, हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा शहर की तामीर और तरक्की पर खर्च हो, ये फैसला हमें करना होगा। और किसी शायर का शेर है कि तारीख़ की आँखों ने वो जुल्म भी देखा है, तारीख़ की आँखों ने वो जुल्म भी देखा है, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। वोट देने के लिए कितना वक्त लगता है? चंद मिनट। लेकिन वही वक्त होता है सही फैसला करने का। अगर आपने उस वक्त गलत फैसला किया 5 साल तक आपको भुगतना पड़ेगा और तामीर और तरक्की में आप पता नहीं कितने साल पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश, हमारी मेहनत और इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए हमारी कुर्बानी ज़रूरी है। और हम खुद भी और अपने घर वालों को भी, अपने दोस्त अहबाब को भी, और जहां हम लोगों को समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, उन तमाम लोगों पर हम मेहनत करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करें, ताकि अगर हमारे पास मुकम्मल इक़्तिदार होगा कि कारपोरेशन भी हमारे ताबे में हो। एमएलए तो आपने बना ही दिया है। इंशाअल्लाह शहर के नाक नक्शे को बदलने की हम कोशिश करेंगे और पिछला 2.5-3 साल हमने आपको काम करके बताया है। बड़ी बड़ी सड़कें सब बन गई हैं और इंशाअल्लाह पूरे शहर में हमने सर्वे किया है। जितने ऐसे रोड रास्ते हैं वो सब हमारी लिस्ट में है। हम तरतीब से इंशाअल्लाह पूरे शहर का काम करेंगे। आज इस मौके पर आप लोगों ने इस इलाके में मीटिंग रखी। मैं मीटिंग रखने वाले तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवार और इस इलाके के समाजी, तालीमी, मुआशरती, माशी और तालीमी शख्सियात का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शहर के लिए एक अच्छा फ़ैसला किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपने जिन उम्मीदों के साथ मुझे काम करने का मौका दिया है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैंने ये तय किया है कि कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई काम ना किया हो। कम से कम एक काम रोज़ाना हमें करना है, ये हमने तय किया है।
और अल्लाह का एहसान है हम एक से ज़ायद काम करते हैं और ये सिलसिला बाकी रहेगा, दराज रहेगा। इंशाअल्लाह हम इस शहर की आवाम की खिदमत करते रहेंगे, उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए हमसे जो हो सकेगा इंशाअल्लाह हम वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शैतानरजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग के सदर साहब और हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा आली जनाब यूनुस दादा साहब और मेरे अजीज़ साथियों और स्टेज पे यहाँ जो बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वार्ड नंबर 2 है। मैं मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2014 से यहाँ पर उसके अंदर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मजलिस के टिकट पे सन 2017 में उम्मीदवारी करा। मैं जब 2017 में उम्मीदवारी कर रहा था मेरे साथ सिर्फ 40 लड़के थे, सिर्फ 40 लड़के। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 400 वोट हासिल करी। आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुझे टिकट देती है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मेरे साथ, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, मेरे साथ 400 लड़के और 4000 वोट ले आने की ताकत रखता हूँ मैं। ये मेरा वार्ड ऐसा है कि हमारे वार्ड में बहुत मतलब जैसे कि इधर मुस्लिम, बीच में दलित, उधर हिंदू, मतलब हमारा वार्ड सब बिरादरी लोग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ उम्मीदवार ऐसे भी है जो इस वार्ड के नहीं है और उनको थोपा जा रहा है हमारे वार्ड में लागे गया, ये लो इनको वोट दो, इनको चुन के दो। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करने खड़ा हुआ हूँ कि हरगिज़ हरगिज़ वार्ड के रमजानपुरे के बाहर का कोई भी उम्मीदवार अगर हमारे दरमियान आएगा, पैसे की लालच देगा, अगर वो सोचता हूँ उसके पास बहुत पैसा है, तो मैं उसके पैसे को यहाँ टिकने नहीं दूंगा और मैं उसके सामने उम्मीदवारी करके उसको ज़रूर और बस ज़रूर हराऊंगा और मैं जीतूंगा। ये मेरा वादा है। मुझे, मेरे अंदर ना काम करने की सलाहियत और काम करने का तरीका है जो मैं करता हूँ मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए। मैं आप लोगों से हर वक्त आपका काम करूँगा। अभी इलेक्शन आएगा, आपके पास बहुत झूठे झूठे लोग आएंगे, आपको बोलेंगे मैं आपके लिए आधी रात को हाजिर रहूँगा, लेकिन मैं आपके लिए आधी रात को हाजिर नहीं रहूँगा। मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठता हूँ, सुबह 5 बजे से लेकर शाम रात में 12 बजे तक आपका काम करूँगा। जो लोग बोलेंगे ना ये आधी रात को उठ के आने, ये सब झूठे लोग हैं, ये सब झूठे लोग, इनकी बातों में आना नहीं। और जो लोग मुझे खरीदने की बात करते हैं, पैसे से बिक जाऊँ, वो लड़का नहीं हूँ मैं, पैसे वालों से को औकात में रहे। ये बाहर से जो लोग आके उम्मीदवारी कर रहे हैं ना मेरे वार्ड में, वो सब जानते हैं कि ये कौन है। मुफ्ती साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद वो लोग गांव में तो पहले ही बिरादरीवाद चालू है, मैं ये बिरादरी का, मैं वो बिरादरी का। यहाँ एक नवा मसला खड़ा कर दिया भैया उसने आगे। आप बोलता वो मुफ्ती साहब तो तबलीगी है, जिसको सुन्नी रहना है वो सुन्नी रहो, जिसको देवबंदी रहना है वो देवबंदी रहो, जिसको अहले हदीस रहना है वो अहले हदीस रहो, अपने मसलक पे कायम रहो, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करो। अगर वो नूर बाग चौक से यहाँ आता है, उसका मसला खुद मेरे भैया, वो खुद अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, मुझे इस पर कुछ बोलना नहीं है। सबको मालूम है नूर बाग चौक से किसको ला के थोपा जा रहा है और आसिफ साहब बोले इसको वोट दो। क्या तुम लोग मेरे रमजानपुरे की आवाम ये पसंद करोगे कि जो उम्मीदवार को तुम वोट दोगे और अपना काम लेकर नूरबाग चौक जाओगे? मेरा घर यही है, मेरा वार्ड यही है, मैं यहाँ छोटे से बड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ छोटे से बड़ा हुआ हूँ। ये सिर्फ बस पैसे के नाम पे मैं इतना सा है उतना सा है। अरे भैया मैं इतना सा है, छोटा पत्थर कहाँ आता मालूम है ना? छोटा पत्थर याद रखना। अगर मुझे उम्मीदवारी मिली, अगर मुफ्ती साहब ने मेरे भरोसा करे तो बड़ी बात नहीं करता, वो 1 देगा ना तो मैं 2 दूंगा, वो 3 देगा तो मैं 4 दूंगा, वो 4 देगा तो मैं 5 दूंगा। वो अगर समझ रहा हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वक्त आने पर अल्लाह पाक मेरी मदद गैब से भी कर देंगे। मुफ्ती साहब है ना, अगर बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में रह के भी जीत सकते, तो मैं तो वार्ड का लड़का है, मेरी वार्ड की आवाम, मैं सबके दरमियान सबके घर घर जाऊँगा, एक एक के घर जाऊँगा कि यार मैं तुम्हारे वार्ड का बच्चा हूँ, तुम मुझे एक मौका दो सिर्फ, और मेरे पैनल में अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड के उम्मीदवार लाऊंगा मैं। अगर तुम मुझे टिकट नहीं देंगे मुफ्ती साहब
तो मैं फिर भी काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिंदाबाद। जो उम्मीदवार यहाँ का होगा तुम उसको टिकट देना। हमारे ऊपर ना इस्लामपुरे से, नयापुरे से कोई भी उम्मीदवार ला के हम पे मत थोपना। मैं आपके शाना बशाना चलता हूँ 12 साल से और आगे भी चलता रहूँगा, लेकिन मेरी शरायत है और आवाम से भी गुजारिश है कि जो वार्ड का उम्मीदवार होगा, पार्टी मत देखना मेरे भाई, पार्टी मत देखना। एक मौका हमने गवा दिया है असेंबली का, कुछ लोगों ने कहा भैया उनको वोट मत देना, उनको वोट मत देना, नहीं दिए। जिसको काका को दिए, काका चले गए बीजेपी में, काका चले गए बीजेपी में, तुम इनको देंगे ना भैया, बड़ी बात नहीं कर, ये खुद बीजेपी वाले। अभी पर्दा पास हुआ, ये गए थे नंदुरबार, वोट मांगे किसकी, और यहाँ मना कर रहे थे किसको वोट मत देना। सामने आ गया ना, इनकी पिक्चर एकदम साफ है, ये खुद बीजेपी वाले हैं, नाम सिर्फ इस्लाम है लेकिन ये इल्ज़ाम पार्टी है, मैं तो यही बोलूँगा। और वो फसादवादी पार्टी, इसके तो चक्कर में मत पड़ना। ये खाली बोलते हैं हम निहाली निहाली निहाली, निहाल साहब और निहाल साहब के साथ उनकी यादें, उनकी वोट सब चले गई। जो 850 वोट अगर तुमको मिली थी ना 2017 में, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। मुफ्ती साहब का गठबंधन था ना, तो 850 वोट ले गए थे, लाखों रुपए बांट के, लाखों रुपए बांट के। अरे ये मर्द मुजाहिद था, बिना पैसे के 40 लड़कों के साथ घूमता था, 400 अल्हम्दुलिल्लाह ले गया, और अब 4000 लेके जाऊंगा अगर मुझे टिकट मिला तो जीतूंगा। आपका साथ रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह जीतूंगा। पहले मैं रहता था सिर्फ उतने ही वार्ड में पहचानते थे मेरे को, अभी कोई पहचानता नहीं था। अभी तो मैं निकला भी नहीं, इनकी घबराहट चालू हो गई। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। रहने दे तेरे पास कितना भी पैसा, रमजान पूरा मेरा काम देखता है। मैं मेरी आवाम से गुजारिश करूँगा, जो पैसा पैसा बोल रहा ना, तो मालूमात हासिल करना। ये नूरबाग वाला जो है ना, मैडम के लड़के का 12 लाख कहाँ के बैठे ले, जाके मालूमात लेना मैडम कौन है, बहुत दूर नहीं है मैडम का घर, और आप पहचान जाएंगे। ये 2017 में लड़ा था, देखो यहाँ पीछे ओपन है, वहाँ पे एक अदारा था, इसी वार्ड के एक शख्स का, वो ओपन खा गया, उसके अब्बा के नाम पे ओपन को पास कराया। लेकिन अल्लाह पाक का बहुत करम और एहसान हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया कि महानगर पालिका से किसी के बाप के नाम पे कोई ओपन देंगे ही नहीं। और अगर तुमने मुझको मौका दिया तो ये ओपन पे अपन इंशाल्लाह शादी और अच्छे से अच्छा बनाएंगे, या वार्ड के लिए कुछ भी काम करेंगे। अभी उसके पास तो यहाँ रहने को मकान नहीं, ठिकाना नहीं, वो अति करमन पे ऑफिस खोल के बैठ गया, बोलता रहा हफ्ता ऑफिस, दिन भर बंद रहती, बोलता रहा हफ्ता ऑफिस, आएगा हफ्ता। अरे हम आवाम से रास्ते में रमजान पूरे की, और हम लोग यहाँ के स्थानिक लोग हैं। देखो मेरे भाई, मैं सबसे गुजारिश करूँगा, चाहे वो कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, वार्ड के उम्मीदवार का साथ दो, वार्ड के कैंडिडेट का साथ दो। जिसने 5 साल यहाँ 5 साल कांग्रेस का उम्मीदवार था, लेकिन हमने उसके काम में कभी अड़ंगी नहीं थी, उसका काम किया। ये यहाँ आने के बाद बड़ी बात नहीं करता, तुम मालूमात लेना, साहब बिरादरी के 2 दोस्त लोग में झगड़ा लगा दिया इसने, 2 लोग में झगड़ा लगा दिया, और यहाँ फिरके परस्ती, और अभी लाएंगा दादा मुझसे ये वो अमुक धमुक, किसकी बात में आना नहीं। अगर मुसलमान लोग एक जगह होकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब होऊंगा और मजलिस कामयाब होंगी, और इस वार्ड का हम काम करेंगे। इतना ही भाई कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि राह में खतरे भी बहुत है, ठहरता कौन है, राह में खतरे भी बहुत है, ठहरता कौन है, मौत कल आनी थी आज आ जाए, डरता कौन है। उसके पैसे के मुकाबिल मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन फैसला इलेक्शन में हो जाएगा, देख लेंगे जीतता कौन है हारता कौन है। जय हिंद, खुदा हाफिज़। उसके बाद मैं मुफ्ती साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे वार्ड के लिए निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। इसी के साथ साथ मैं इनूस ईसा साहब, तनवीर मेंबर, हलीम फलाई और तमाम ही पार्टी के जिम्मेदारान, मेरे दोस्त अहबाब वार्ड नंबर 2 और 3 के मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मीटिंग में शरीक होकर मीटिंग को कामयाब किया। मैं आपके सामने अपनी बात जो रखना चाहता हूँ कि मुझको प्रोग्राम जब ये बनाया जा रहा था तो कई लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब तो सेंट्रल के एमएलए, आउटर में उनका क्या काम। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब जो अपना काम करते हैं उसका प्रचार बहुत कम करते हैं। हमारे वार्ड में जो पिछले कारपोरेटर थे उन्होंने जो भी किया वो आप लोगों के सामने है, लेकिन जो काम हमने कारपोरेटर नहीं रहते हुए किया है तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे वार्ड नंबर 2 और 3 में राशन दुकान नहीं है। हमारी माँ बहनों को अनाज लाने जाने के लिए इस्लामाबाद, रसूलपुरा, आज़ाद नगर यहाँ जाना पड़ता है। हमने उसकी कोशिश की, जद्दोजहद की, मुफ्ती साहब के सामने हमने अपनी बात रखी
तो राशन दुकान मंजूरी के लिए उन्होंने अपने हिमायत का लेटर दिया। इंशाल्लाह जनवरी या फरवरी में राशन दुकान की मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद ये मुफ्ती साहब के हिमायत का लेटर है राशन दुकान के लिए। राशन दुकान के लिए हमें मंत्री साहब दादा हुसैन ने भी हिमायत का लेटर दिया, ये भी उनका लेटर है। इंशाल्लाह आपकी दुआ का साथ रहा, मुफ्ती साहब की मदद रही तो जनवरी या फरवरी में राशन दुकान मंजूर हो जाएगी। उसके बाद हमने फायर स्टेशन का अपनी जो ज़रूरत महसूस की, संजरी चौक में जो अंगार लगी थी उसको हमने महसूस करते हुए हमने फायर स्टेशन के लिए जद्दोजहद की, पेपर वर्क किया। जामा मस्जिद के पीछे गढ़ नंबर 144 में वहाँ फायर स्टेशन मंजूर हुआ है। इंशाल्लाह 2-3 महीने में आप देखेंगे ज़मीन पर वो भी काम मंजूर हो जाएगा। उसके बाद हमारे वार्ड में जब बाहर से कोई बारात आती है तो दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ देखने लायक क्या चीज़ है। मेरी जैसे किराना दुकान है तो कई लोग आते हैं वहाँ पे सिगरेट लेने के लिए, दूसरी कोई चीज़ लेने के लिए, तो पूछते हैं यहाँ देखने के लिए क्या है। तो मैंने उनसे कहा था कि देखने के लिए एक चीज़ है हमारे पास, लेकिन उनके पास अभी मुलाकात में मुफ्ती साहब हमारे पास देखने के लिए। इनमें वो खूबी है सियासी, समाजी, दीनी, अदबी जो खूबी है, ये हमारे महाराष्ट्र के ऐसे MLA है कि इनसे जो भी मसला पूछा आप उनका हल हो जाएगा। लेकिन वार्ड की जिम्मेदारी को देखते हुए हमने गढ़ नंबर 109 में गार्डन के लिए पेपर दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी काम हो जाएगा। उसके बाद वार्ड में जो रोड की ज़रूरत महसूस की जाइए कि अंडरग्राउंड का काम होने के बाद जो भी रोडें बनी हुई थी वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मुफ्ती साहब ने पीर अब्दुल गफूर मस्जिद के पीछे गढ़ नंबर 109 पब्लिक 1, 2, 3 में 50 लाख के रोड का काम मंजूर किया है। गढ़ नंबर 176-2 में 30 लाख के रोड का काम मंजूर हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले साल में वो भी काम देखेंगे। इसी तरह हमने मुफ्ती साहब के रास्ते में रहकर इतने ज़्यादा अपनी काम मंजूर किया है, अगर मैं काम गिनाने बैठूँ तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। मुफ्ती साहब जो अपने फंड से, अपनी सलाहियत से जो हमको मशवरा देते हैं, हम उस पर फॉलोअप लेकर काम करते रहेंगे। अगर आप लोगों ने हमको मौका दिया तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गाज़ियाबाद में जो दवाखाना बना है वहाँ पर हम जजकी सेंटर शुरू करेंगे। हमारे वार्ड में बहुत से दवाखाने हैं, लेकिन रात में अगर कोई हादसा हो जाए तो एक भी डॉक्टर रहते नहीं है। जितने भी डॉक्टर हैं सब शहर में रहते हैं। ऐसी जो इमरजेंसी बस ज़रूरत पड़ती है, हम कोशिश करें अगर आप लोग ने हमको मौका दिया तो रात में एक नाइट शिफ्ट दवाखाना चलेगा। किसी भी मजदूर के साथ जो हादसा पेश आता है और रात में जो माँ बहनों को जस्ती की जो तकलीफ़ होती है, हमको जो शहर में दवाखाने के लिए जाना पड़ता है, इंशाल्लाह हम वो भी तकलीफ़ दूर करेंगे। आने वाले दिनों में वार्ड नंबर 3 में जितनी भी ज़रूरियात है, मेरा ऐसा मानना है कि मुझको यहाँ बैठा कर आप हर वार्ड की, हर महल्ले की, हर गढ़ की जो भी मालूमात लेना चाहता मैं यहाँ खड़े खड़े बता सकता हूँ कि कौन से गढ़ में क्या चीज़ की तकलीफ़ है। और पूरा के पूरा महल्ला मुझको ज़बानी याद है। मैं 22 साल से यहाँ अपने सोशल वर्क हूँ, यहाँ रहता हूँ। तो आप लोग ऐसा समझ लें कि जो वार्ड की तकलीफ़ को महसूस करता है, जो वार्ड को अपने हाथ से अपने, एक बात और बताता चलूँ कि जो वार्ड में पानी की तकलीफ़ है, इसके लिए हमने मोहम्मद अली साहब से मालूमात ली कि हमको गुलाब पार्क से आधा पानी मिलता है और शाबान नगर में जो आयशा नगर टाँकी की पानी है उसको आयशा नगर लिखा जाता है सरकारी में, लेकिन शाबान नगर वहाँ से हमको पानी मिलता है। मैंने मालूमात लिया तो मुफ्ती साहब ने अबू हुरैरा मस्जिद के पास एक पानी की टाँकी की मंजूरी का लेटर दिया है। इंशाल्लाह अगर आपने हमको जिम्मेदारी दी तो दयाने में जो छोटी पानी की टाँकी है इंशाल्लाह हम उसको बड़ी करेंगे। आने वाले दिनों में पानी की भी तकलीफ़ दूर करेंगे। और अगर आप लोगों ने हमको मौका दिया तो आने वाले दिनों में वार्ड की जो भी ज़रूरियात है उसको हम जानते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको फॉलोअप लेते हैं। मैंने पिछली बकरीद से पहले कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया था कि हमारे वार्ड में स्लाटर हाउस नहीं है, हमको रोड पे कुर्बानी करना पड़ती है, ये उसका लेटर है। मुफ्ती साहब ने इसने भी कमिश्नर साहब के साथ राउंड टेबल बैठा कर मीटिंग ली। कमिश्नर साहब ने उस पर मंजूरी देने का बोले है। गढ़ नंबर 109 में ये भी स्लाटर मंजूर हो जाएगा। बोलने और बताने का मकसद है कि जायज़ा मीटिंग का जो मकसद रखा गया है कि हम आज कारपोरेटर नहीं है, लेकिन मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में हम जो भी काम करे हैं, कुछ काम मंजूर है, कुछ काम बाकी है। तो
मेरा ऐसा बोलना है कि पब्लिक सब जानती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं कौन काम करने वाला कौन काम करने वाला नहीं है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मुफ्ती साहब ने हमको जिम्मेदारी दी और आप लोगों ने हमको इस लायक समझा कि ये वार्ड का लड़का काम कर सकता है, तो मुझको आप वोट देना या मुफ्ती साहब के पास सिफारिश करना। बस इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम।